आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। हम कहते हैं जितनी तुम में जान हो, हम कहते हैं जिनमें तुम में जितनी ताकत हो, जितने आप बाहुबल हो, आप अपना उपयोग करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो। पलक झपकते तुम्हारा मुंह नोच लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। आप उत्तेजित मत करें, क्रोधित मत करें, ज्वाला ना भड़काएं, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। जो ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं, संतों की आलोचना करते रहते हैं, उनसे कहते हैं सावधान हो जाओ, उसकी दवाई खा लो। जिस दिन यदि ब्राह्मणों का खून खौल गया ना, तो परशुराम बनने में टाइम नहीं लगता। लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण का अगर आपने अपमान कर दिया तो ब्राह्मण आपसे लड़ेगा नहीं, लेकिन लड़ाएगा ऐसी जगह कि पुरखे भी नहीं सुलझ पाएंगे। कि जीवन भर याद करोगे महाराज कहाँ फंसे। पंडित जी आए लगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये खिसियाहट, झुलझुलाहट और तिलमिलाहट बता रही है कि तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर है। पूरे देश में 22 प्रतिज्ञाएं और अकेले मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने पाखंडवाद की चूलें हिला दी हैं। जैसे जैसे ओबीसी महासभा के कार्यक्रमों में, आंदोलन में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे ओबीसी महासभा के मंचों से बड़े तीखे बयान दिए जा रहे हैं पाखंडवाद के विरोध में। और जितने तीखे बयान दिए जाते हैं उतनी मिर्ची यहां लगती है। एक एक करके पाखंडी कथावाचकों का दर्द, झुंझुलाहट, तिलमिलाहट बाहर आती जा रही है। और नेशनल जनमत जो कहता है कि इनके असली एजेंडे में हिंदुत्व या हिंदू की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने जाति वर्चस्व को बनाए रखना है, इसलिए तमाम सारे लोग हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहने लगे हैं। और इन लोगों का अल्टीमेट एम हिंदू धर्म के बहाने अपने जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। पाखंडवाद के तीव्र विरोध से अपने जाति वर्चस्व को गिरता देख भविष्य में अपने रोजी रोटी के संकट के कारण इनकी तिलमिलाहट इतनी बढ़ी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, देवकी नंदन ठाकुर समेत तमाम सारे लोग कथा के मंचों से ही ब्राह्मण वर्चस्व का बखान करने लगे। इस कड़ी में अगला नाम जुड़ा है मध्य प्रदेश में ही पंडोखर सरकार, जिनका नाम है गुरशरण महाराज। वो भी सीधे सीधे चुनौती देने लगे और धमकी की मुद्रा में आ गए। मुंह नोच लिया जाएगा, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, हालात भुगतने के लिए तैयार रहो। जरा तिलमिलाहट सुनिए। जिनको ब्राह्मणों से, संतों से विरोध है, ईर्ष्या रखते हैं, तो मैं खुला आमंत्रित करता हूं, दम है एक मंत्र तो बोल के देखो, लाइन फूक जाएगी लाइन। ब्राह्मणों के ऊपर तानाशाही करना, अंगुली उठाना, आलोचना करना छोड़ दें, अन्यथा ठीक नहीं होगा, इसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे। क्यों क्रांति लाना चाहते हो? आप उत्तेजित मत करें, क्रोधित मत करें, ज्वाला ना भड़काएं, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं आएंगे। जो ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं, संतों की आलोचना करते रहते हैं, उनसे कहते हैं सावधान हो जाओ, उसकी दवाई खा लो। आज क्यों ब्राह्मणों के पीछे आप लोग पड़े हो? जो देखो ब्राह्मण के पीछे, जो देखो ब्राह्मण के पीछे। हम कहते हैं जितनी तुम में जान हो, हम कहते हैं जिनमें तुम में जितनी ताकत हो, जितने आप बाहुबल हो, आप अपना उपयोग करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो। पलक झपकते तुम्हारा मुंह नोच लिया जाएगा, तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे तन पर। हालांकि नेशनल जनमत इन तमाम कथावाचकों को धन्यवाद देता है कि अभी तक जो बात मैं थ्योरेटिकल समझा रहा था, आपने प्रैक्टिकली उस बात को समझा दिया
कि धर्म के वर्चस्व को बनाए रखने का मतलब एक जाति के वर्चस्व को बनाए रखना है। मैं गुरुशरण महाराज को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि परशुराम को आपने साबित कर दिया कि वो महज एक जाति के यानी कि ब्राह्मणों के इस देवता हैं, इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर संकट आने पर वो बौखला जाते हैं। जो ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं, संतों की आलोचना करते रहते हैं, उनसे कहते हैं सावधान हो जाओ, होश की दवाई खा लो। जिस दिन यदि ब्राह्मणों का खून खौल गया ना तो परशुराम बनने में टाइम नहीं लगता, हाहाकार मच जाएगी। अपनी अपनी स्वयंभू सरकार चला रहे इन पंडोखर सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ब्राह्मणों का असली कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था में उनके लिए क्या काम फिक्स किया गया है वो भी बता दिया। ब्राह्मण होने के नाते छोटे भाई, उनसे छोटे भाई, उनसे छोटे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ब्राह्मण हमेशा अपने चारों वर्णों के लोगों को साथ लेके चलता है। चाहे तो कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, सनातन से ब्राह्मण की शरण में बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। और ये वर्ण निश्चित परमात्मा ने किया है। सभी वर्णों के सभी कर्तव्य कर्म सबके निर्धारित हैं। ब्राह्मणों का कर्म कर्तव्य है इतिहास से परिचय कराना, धर्म ग्रंथ से परिचय कराना, भगवान राम कृष्ण एवं देवी देवताओं के विषय में समय समय पर आपको मार्गदर्शन करना। अब इन स्वयंभू सरकार से निवेदन करता हूं कि तमाम ब्राह्मणों को यही बात समझाइए कि वर्ण व्यवस्था में उनका काम जो फिक्स करके रखा गया है वो उसी काम में सीमित रहें। सारे मंदिरों पर कब्जा जमा लीजिए, संस्कृत भाषा के पढ़ाने पर पढ़ने पर कब्जा जमा लीजिए, लेकिन फिर शराब की दुकानें मत खोलिए, किसी ठेके धंधे में पैसा मत लगाइए, मॉल मत खोलिए, किसी सर्विस में मत जाइए, प्रोफेसर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, इंजीनियर मत बनिए, वकालत मत करिए, जज मत बनिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में आपको यह काम सौंपा ही नहीं गया है। यहां पर गुरुशरण महाराज और मेरी खूब बनेगी। उन्होंने जो काम बताए हैं उस काम तक सीमित करिए, अन्य काम मत करने दीजिए। अगर ब्राह्मण अन्य काम करेगा तो तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं कि अन्य वर्गों के वर्णों के लोगों को रोक लो कि वो उनके लिए जो काम फिक्स है वही करें। मौजूदा वक्त में मनुस्मृति का विधान नहीं चलता है, इस देश में संविधान चलता है और संविधान के नियमों के हिसाब से देश का हर एक नागरिक किसी भी तरह का कर्म कर सकता है। उससे जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह कानूनन अपराध है। हालांकि इन तमाम सारे कथावाचकों की नेशनल जनमत से सेटिंग है, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो इस बात को ये समझाने लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि इनकी हैसियत नहीं है कि श्राप दे दें, मंत्र पढ़ दें, जल छिड़क करके किसी को भस्म कर दें, और ये अपने कर्मों से बार बार ये साबित कर देते हैं कि आपके तथाकथित ईश्वर के बीच के बिचौलिए सिर्फ धंधा चला रहे हैं। इनके अंदर कोई विशेष पावर नहीं है, कोई विशेष बुद्धि बल नहीं है, और तो और ये भी साबित कर दे रहे हैं कि हमारा काम हिंदुत्व या हिंदू की रक्षा करना नहीं बल्कि इस जाति वर्चस्व को बनाए रखना है। समझ जाओ तो ठीक है, वरना ना समझों की कमी थोड़े ही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।